अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैदे में गैस बन जाती है या हवा हो जाती है, उसका इलाज क्या है, इसकी क्या वजह है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। देखिए, नॉर्मली जब हम फाइबर्स लेते हैं अपनी फूड में, फाइबर्स या कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी, हमारे स्टमक में फर्मेंटेशन होती है जिसकी वजह से गैस बनती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि कार्ब्स और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए फर्मेंटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस फर्मेंटेशन की वजह से स्टमक में गैस बनती है। तो अगर आपकी स्टमक में नॉर्मली फाइबर्स या कार्ब्स लेने की वजह से गैस बन रही है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका स्टमक हेल्दी है, ठीक काम कर रहा है। अगर फर्मेंटेशन नहीं बन रही, गैस नहीं बन रही, तो तब मसले की बात है। लेकिन अगर ये गैस हद से ज़्यादा बन रही है, हद से ज़्यादा आपको दर्द हो रही है, डकार आ रही है, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि गैस, स्टमक फुलनेस महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई प्रॉब्लम चल रही है अंदर। नॉर्मली डेली हर पर्सन में 500 से 1500 सीसी तक गैस जरूर बनती है, ठीक है। ये नॉर्मल होती है। एक दिन में बंदे को 5 से 15 दफा गैस जरूर खारिज होती है। ये एक नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अगर इससे ज्यादा होती है तो वो नॉर्मल में नहीं आ जाता। इसका मतलब है कि अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब होता क्या है, जब आप प्रोटीन और फैट लेते हैं ना अपनी फूड में, तो आपकी बॉडी में उसको फर्मेंटेशन के लिए कम गैस बनती है एज कंपेयर टू जब आप बहुत ज़्यादा फाइबर्स और कार्ब्स लेते हैं, उसकी फर्मेंटेशन के लिए ज़्यादा गैस बनती है, ज़्यादा फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया है कि 5 से 15 टाइम अगर आपको एक दिन में गैस खारिज होती है तो वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अब मोस्टली इसमें जो गैस होती है वो हाइड्रोजन और मीथेन होती है गैस, जो आपकी खारिज होती है। अब देखिए, को जौन सी है गाय, वो फाइबर लेती है, उसकी जो 160 से 320 लीटर तक मीथेन पर डे उसकी खारिज होती है। अब मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा गैस क्यों होती है। आपको मैंने बताया था कि स्टमक की, हमारी जो स्टमक की नॉर्मल पीएच होती है, तेजाबियत 1 से 3 तक पीएच इसकी नॉर्मल होती है, जो फर्मेंटेशन के लिए रिक्वायर होती है। और जो हमारी गैस है ये मोस्टली किस में बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत होती है उसमें बनती है। लेकिन जब आप उसके बाद ये चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ लोग होते हैं उनको दूध से एलर्जी होती है, दूध में लैक्टोज होता है, जब वो दूध पीते हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से बहुत ज्यादा गैस हो जाती है। और कुछ लोगों को गंदम की रोटी खाने से एलर्जी होती है, उसकी वजह से उनको गैस हो जाती है। उसमें होता है ग्लूटेन, तो ग्लूटेन की वजह से उनको इंटॉलरेंस होती है और बहुत ज्यादा जैसे वो खाते हैं तो उनके ऐसा महसूस होता है कि उनका जो मैदा है वो बराबर है, गैस महसूस होती है उनको, तो उनको डकार आते हैं। तो वो उन लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट लें। उसके अलावा कुछ फूड आ जाती है, ऐसी फूड जिसमें हाई कार्ब्स हों, हाई फाइबर हों, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैस होती है। क्योंकि देखिए, जिसमें आ जाती है बंद गोभी, फूल गोभी, लहसुन, आलू, प्याज, ये इनमें ना बहुत ज़्यादा सल्फर का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जो स्टमक से जो गैस रिलीज होती है, जो हवा खारिज होती है, उसकी स्मेल भी सल्फर सल्फर कंटेनिंग स्मेल होती है। तो बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट लेने से, कार्ब्स लेने से आपको गैस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके अलावा जितने लोबिया, दालें, काले चने, इन सब में सल्फर कंटेनिंग कंटेंट होता है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा गैस होती है। तो इनका इस्तेमाल भी आपने ज़्यादा नहीं करना, ये आपके जाके स्टमक को अपसेट कर देती है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, जितनी भी हम यूज़ करते हैं, 7 अप, कोक, इसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडा होता है, तो बहुत ज़्यादा आपके स्टमक को जाके ये इरिटेट करता है, जिसकी वजह से गैस बनती है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ आ जाती हैं एंटीबायोटिक, ये क्या करती हैं, हमारी गट का जो नॉर्मल माइक्रोबायोम होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है। अनबैलेंस होने की वजह से जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनती है। उसके अलावा कुछ पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई उल्टी, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा डायरिया, जिसकी वजह से होता है, पेट में ब्लॉटिंग होती है, जिसको कहते हैं मरोड़ पड़ते हैं, तो ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कब्ज। कब्ज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज्यादा गैस हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोग टाइट कपड़े पहनते, टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी जो स्टमक में होता है ना, गैस बन जाती है और आपको ऐसा महसूस होता है डकार आ रहे हैं और अजीब सी आपकी हालत हो जाती है। तो इससे भी आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा
जो आजकल फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो बंद डब्बों वाले जूस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होती है वो, और उसके बाद उन्होंने कुछ एडिटिव शुगर्स भी उसमें डाली होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनती है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है। उसके अलावा ज़्यादा इस्तेमाल सेब, एप्रिकॉट, पीच और किशमिश, बनाना, इनमें भी ये जो आजकल हाइब्रिड आ रही है ना, ये चीज़ें जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं हाइब्रिड, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, जिसकी वजह से गैस बनती है। तो आपने इससे भी परहेज करना है। अब कुछ ऐसे फूड हैं जिनकी वजह से आपके स्टमक में जो गैस है वो कम पैदा होती है। उसमें आ जाता है अचार, दही। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से गैस जो सी थी कम बनती है। इसकी फर्मेंटेशन के लिए कम गैस की ज़रूरत होती है। उसके बाद सब्जियां आ जाती है जिसमें खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, पालक, अदरक, पुदीना, सौंफ, हल्दी, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी आपकी गैस नहीं बनने देते, इतनी ज़्यादा कम करते हैं गैस को। उसके अलावा गोश्त, प्रोटीन, अंडे, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी जो स्टमक होता है उसकी गैस को कम करने में। जो आपको गैस डकार आती है ना, इस मसले में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अब आपने करना क्या है, एक गिलास पानी में लेमन जूस डालना है, या फिर उसके अलावा जिंजर, अदरक आप डाल सकते हैं तो आपने वो डालना है, और साल्ट डालना है, पिंक साल्ट जो होता है वो आपने डालना है। और खाना खाने से 10 मिनट पहले आपने उस पानी को पीना है। ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, स्टमक में जो गैस हो जाती है उसको कम करेगा। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। 70-80% चांसेस हैं कि आपका जो मसला है वो इसी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हाई फाइबर वाली फूड, कार्ब्स, उससे आपने अवॉइड करना है जिसकी फर्मेंटेशन के लिए गैस की बहुत ज़्यादा गैस की ज़रूरत होती है, जो उसको फर्मेंटेशन उसकी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो आपने उससे अवॉइड करना है ताकि ना ज़्यादा गैस बने, ना आपको ये मसला हो। उसके अलावा आपने फास्टिंग करनी है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि आपका जो स्टमक है, मैदे की जो एसिडिटी है, जो उसकी एसिडिक पीएच होती है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और आपको ये मसला नहीं होता। उसके अलावा एप्पल साइडर विनीगर, वो आप खाने से 10 मिनट पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लेमन वाटर आपको मैंने बताया था कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से 10 मिनट पहले। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। उसके अलावा वो लोग जिनको दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आप दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा वो लोग जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो ग्लूटेन फ्री वाली जो रोटी है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना है और मुंह बंद करके खाना है ताकि ज़्यादा गैस अंदर ना जाए। और वही स्ट्रेस, टेंशन, इसको अपनी लाइफ से निकाल दे। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह बनती है आपकी बहुत सी बीमारियों को। उसके बाद स्मोकिंग आ जाती है, उससे आपने अवॉइड करना। होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो कोर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो आपकी मैदे की तेजाबियत का जो एसिडिक मीडियम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको अल्कलाइन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पीएच जो सी होती है आपकी अल्कलाइन हो जाती है, पीएच बढ़ जाती है, तो आपको गैस, डकार और भी बहुत सी बीमारियों का मसला जो होता है वो आपको पेश आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब कोर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में हाई होता है तो कैल्शियम जो होती है वो कम हो जाती है। कैल्शियम कम होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प का प्रॉब्लम आ सकता है, आपके मसल्स में क्रैम्प पड़ सकते हैं। तो आपने इससे अवॉइड करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।